सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और रिप्रेजेंटेशन या यू कैन से प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। देखिएगा बेटा, जब कभी भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, उसकी जब हम रीडिंग्स लेते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के रिलेट्स जब हम पैरामीटर्स के रीडिंग्स लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की रीडिंग्स लेते हैं, तो नेट रिजल्ट निकालने के लिए या तो हमें उन रीडिंग्स को ऐड करना पड़ता है, या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या तो डिवाइड करना पड़ता है, या वो रेज्ड पावर यानी पावर में होगी। ठीक, क्योंकि कभी कभार हमें ये सारे एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें इन इंडिविजुअल रीडिंग्स को ये चीजें हमें, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं। नाउ अब हमें आज के टॉपिक में देखना है, जब इक्वेशन एडिशन वाली होगी, सब्ट्रैक्शन वाली होगी, मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, डिवीजन वाली होगी, उस टाइम पे जो एरर आता है हमारी इंडिविजुअल रीडिंग में, इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में, उसका बिहेवियर किस तरह का होता है। यानी कि क्या वो आगे एडअप होता है, क्या वो आगे सब्ट्रैक्ट होता है, क्या वो आगे मल्टीप्लाई होता है, ये चीज हमें इस टॉपिक में देखना है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि जब कभी भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को विद एरर्स लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, वहां पर मैंने बोला था कि जब कभी भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद एरर्स, तो हम क्या लिखते हैं, से सपोज अगर x हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको विद एरर कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, या हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू x मीन प्लस माइनस डेल्टा x। ये x होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने रिप्रेजेंट करना हो विद एरर्स, और ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है उसका ट्रू वैल्यू, और ये डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है उसका एब्सोल्यूट एरर। लाइक आगे हमें दिया होगा, इसी तरह ये मीन वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर, या आगे हमें दिया होगा बुक पे, क्वेश्चंस में दिया होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल 20 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक, या टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम विद एरर्स लिखते हैं ना, उसकी जनरल नोटेशन ये है, यानी x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ये विद एरर्स जब लिखते हैं। ठीक, तो अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं कंसिडर कर लेता हूं, ये समझ में आया कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मैं कंसिडर कर लेता मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक, लेट्स कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स कंसिडर, अब देखिए, लेट अस कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज। A एंड B, मैंने कंसिडर किया दो फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है ना, A एंड B को। ठीक, और लेट डेल्टा A एंड
डेल्टा बी, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, डेल्टा यहां पर चेंज रिप्रेजेंट नहीं करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरर। ले डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है क्या, आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैंने कंसिडर की दो फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, एंड डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, दे आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी। फिर अगर हम लोगों को ए को रिप्रेजेंट करना हो विद एरर्स, कैसे करेंगे बच्चा, हम लिखेंगे ना फिर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर हमने बी को रिप्रेजेंट करना हो विद एरर्स तो हम लिखेंगे ना बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी जो मैं बोल रहा था x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की विद एरर्स। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे हमारे रिजल्ट को, कि ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर्स का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है। ठीक से पहला केस फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ना, केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन अ रिजल्ट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्योंकि कभी कभार हमें दो या दो से ज्यादा, है ना, जब दो जिस तरह से बिहेवियर करेंगे ना, इसी तरह बाकी भी बिहेव करेंगे, जब हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा केस फर्स्ट व्हेन रिजल्ट involves the addition of two physical quantities. When result involves the addition of two physical quantities, जब रिजल्ट में क्या इन्वॉल्व होगा, एडिशन, किस चीज का, दो फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, क्या होगा, से सपोज y, क्या y में y इज इक्वल टू, y इज रिजल्ट, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस b, है ना, यानी कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट को जब हमने परफॉर्म किया ना, हमने दो रीडिंग्स ली थी, एक ली थी a, एक ली थी b, लेकिन जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो इस तरह से मिलेगा सच दैट हमें a और b को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखा y इज रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। से सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ऑलरेडी मैंने बोला डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, अगर हम विद एरर्स लिखे, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर विद एरर्स लिखेंगे इक्वेशन को, विद एरर्स अगर रीडिंग्स लिखेंगे तो क्या आएगा, ए के बदले क्या आएगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ए के बदले क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक, और फिर क्या है आगे, प्लस बी के बदले क्या लिखे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी ये विदाउट एरर था, ये विद एरर्स आ गया। नाउ जब ए में भी एरर आ गया, बी में भी एरर आ गया, ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्ट में भी तो एरर आएगा ना, तो रिजल्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद एरर्स, वो लिखा जाएगा ना y प्लस माइनस डेल्टा y। क्योंकि जब ए में भी एरर आ गया, बी में भी एरर आ गया, ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट में भी एरर आएगा ना, और रिजल्ट को अगर विद एरर्स लिखना हो कैसे लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y है, तो से इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। कीप इट इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट, तो देखते हैं क्या मिलेगा, हम मिलेगा ना y प्लस माइनस डेल्टा y, क्योंकि LHS LHS RHS RHS साइड से होगा, y प्लस माइनस डेल्टा y, माइनस क्या होगा इसको, माइनस होगा ना इसको y इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a
प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा इसको a प्लस बी, माइनस आएगा इसको a प्लस बी। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b माइनस a प्लस इंटू माइनस माइनस b। ठीक, नाउ ये प्लस a ये माइनस से कैंसिल, ये प्लस b ये माइनस b कैंसिल, ये प्लस y ये माइनस y कैंसिल। तो बचेगा क्या यहां पर, बचेगा क्या जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, इस पोर्शन को इरेज कर लेते हैं। देखिए इस पोर्शन को इरेज किया तो बचा क्या यहां पर, बचा यहां पर प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल, याद रखेंगे डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है एब्सोल्यूट एरर इन ओवर रिजल्ट। ठीक, निकला ना, यही तो निकालना था कितना एरर आएगा हमारे रिजल्ट में। फिर डेल्टा y इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a, फिर क्या है b तो कैंसिल हो गया, फिर क्या है प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। नाउ अगर देखा जाए मैक्सिमम एरर इन y, तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन y। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, मैक्सिमम अगर चाहिए क्या होगा, वो आएगा ना y इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस, मैक्सिमम तो ऐसे होगा ना, प्लस डेल्टा b, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगा वो आएगा डेल्टा y इज इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हुआ अगर हमारा डेल्टा a यानी a में अगर हमारा कुछ एब्सोल्यूट एरर आ गया, b में अगर हमारा कुछ एब्सोल्यूट एरर आ गया, जब वो रिजल्ट में हम पुट करेंगे जो रिजल्ट एडिशन वाला हो, हमें उन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसमें एक एग्जाम्पल करके ऐसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारे पास दो कंडक्टर्स है, दो रेजिस्टर्स है हमारे पास। एक की रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक, और दूसरी की रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 प्लस माइनस 0.2 ओम। They are connected in series. They are connected in series. इनको किसमें कनेक्ट किया गया, सीरीज। ठीक है, then what will be the resistance of, then what will be the resistance of the new conductor, या what will be the resultant resistance। resultant resistance आप लोगों को पता है ना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब हम ऐसे क्वेश्चन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जरा देखिए। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ना ऐसे, होता है ना वो आर इफेक्टिव, या जिसको आप बोलते थे आर टोटल, यू नो दैट इट इज इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये तो होगा सीरीज में। तो क्या आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना फिर बराबर R का वैल्यू जरा बताइए क्या है, R का वैल्यू है 20 प्लस माइनस, R1 का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.5, ठीक, फिर क्या आगे प्लस, फिर क्या आगे 30 प्लस माइनस 0.2, है ना, यही तो वैल्यू है ना, ये R1 का वैल्यू, ये R2 का वैल्यू। देखिएगा बच्चा, अब हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये ट्रू वैल्यू, दूसरा होता है एब्सोल्यूट एरर। हमें इनको क्या करना है, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ, एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर के साथ। लेकिन क्या एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर के साथ क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर के साथ ऐड करना है, ये बात दिमाग में रखनी है। और आगे वाली इक्वेशन क्या है, उसका भी वही हाल होगा, क्या होगा 20 प्लस 30 कितना बना 50, प्लस माइनस आगे लिखना है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, 0.5 प्लस 0.7 कितना हुआ, सॉरी 0.5 प्लस 0.2 कितना हुआ 0.7,
ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस, या यू कैन से जिसको आप बोल सकते हो टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन विद एरर्स, एरर भी इसमें आ गया। देखो ये ट्रू वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर, एरर क्या हो रहा है, एरर हो रहा है ऐड। तो पहला रिजल्ट जो हमारा था एडिशन के लिए वो ये था कि अगर हमारी इक्वेशन एडिशन इन्वॉल्व कर रही है, अगर हमारी इक्वेशन में एडिशन हो रहा है, जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो उस टाइम पे ऐड होगा, ठीक, जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर उस टाइम पे ऐड किया जाएगा। नाउ तो अब दूसरा हम रिजल्ट करेंगे डिस्कस, दूसरा रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रिजल्ट क्या डिस्कस होगा, देखिएगा ध्यान से। दूसरा केस, ये तो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट मैंने क्या किया, एडिशन वाला। अब करते हैं केस सेकंड, केस सेकंड। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स the difference of two physical quantities, ठीक है। दूसरा केस है जब हमारा रिजल्ट में क्या इन्वॉल्व होगा, डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे होगा, हमने अब किया है y हमारा रिजल्ट है, तो हमारा डिफरेंस होगा a माइनस बी। कीप इट इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पढ़ा था ना अभी, दो ही फिजिकल क्वांटिटीज हम कंसिडर करेंगे, उसी पे मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्या है, y इज इक्वल टू a माइनस बी। नाउ अगर विद एरर्स हम लिखे, क्या लिखे, विद एरर्स, a को अगर a में एरर आ रहा है कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक, फिर क्या लिखेंगे, माइनस क्या आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, ये भी एरर आ गया ना, और ये ऑटोमेटिकली एरर किस में चला जाएगा, रिजल्ट में, और रिजल्ट बन जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। कीप इट इक्वेशन सेकंड, कीप इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड जब आएगी तो नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट सो दैट वी गेट द फाइनल एरर, ठीक। तो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा y प्लस माइनस, सॉरी क्या आएगा, सॉरी यहां पर इट विल बिकम y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस आएगा इसको y इज इक्वल टू आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे सबट्रैक्ट, a को माइनस b को, यानी इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b माइनस a, माइनस टू माइनस क्या बना, प्लस b, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमने यहां तक किया, ये केस नंबर सेकंड। अब इसको फर्दर करते हैं, पहले मैं इस पोर्शन को, आप तब तक कॉपी कीजिएगा इसको, मैं इरेज कर रहा हूं इस पोर्शन को। नाउ अब जरा देखिए यहां पर इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, यहां पर माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहां पर प्लस ए माइनस ए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा वाई, है ना। इस साइड इट इज इक्वल टू क्या बचा, इस साइड प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा बी, बाकी तो कैंसिल हो गया। नाउ अगर देखा जाए इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन y, वो किसके बराबर है ना, वो आएगा ना डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हाँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हमें शायद लगता था कि अगर हमारे इक्वेशन में कभी कभार सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम एरर्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, एरर को भी क्या करना है, अगर आप वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लो
कर लो उनको, कोई इशू नहीं। लेकिन जो एरर्स है उनको वहां पर भी क्या करना है, ऐड करना है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट वाले इक्वेशन में भी एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको एरर को हम क्या करेंगे, ऐड। एडिशन में तो पता ही था ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में भी याद रखना इस पॉइंट को, सब्ट्रैक्शन में भी एरर को क्या करना है, ऐड करना है। इस पे भी एक एग्जांपल करते हैं। से सपोज हमारे पास एक बॉडी है, एक वी हैव अ बॉडी, एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी एक है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, इनिशियल टेम्परेचर, वो मान लेते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं वो टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, वो कितना है, वो है 30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जो कुछ हीट हमने इसको प्रोवाइड की, ठीक, कुछ हीट हमने इसको प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका जो फाइनल टेम्परेचर है ना, फाइनल टेम्परेचर चला गया 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन। वी हैव अ बॉडी whose initial temperature is 30 plus minus 0.5 degree centigrade, and after supplying some amount of heat to it, its temperature becomes 50 plus minus 0.2 degree centigrade. Now what we have to find? We have to find a rise in the temperature, because a change in the temperature of a body. कितना चेंज आ गया टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी में, राइज इन टेम्परेचर। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया, ठीक है। देखो चेंज जब कभी भी निकालनी हो ना, हमेशा हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू चेंज आएगा ना, या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू चेंज आएगा ना। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, मैं लिखूंगा ना यहां पर, मैं ऐसे लिखूंगा ना, यहां पर मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, फिर मैं ये इरेज कर रहा हूं, इरेज करूंगा ये, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए मैं लिखूंगा देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर, किसके बराबर होगा चेंज इन टेम्परेचर, दिख रहा है, कॉमन सेंस है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, या फाइनल माइनस है ना इनिशियल। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा TF माइनस TI, ठीक है। तो आ गया ना हमारा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें रिजल्ट क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इज इक्वल TF किसके बराबर, TF है इसके बराबर 50 प्लस माइनस 0.2